नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, है ना बच्चे? कल की क्लास में मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझाया था। कल की ही क्लास में हमने आपको फॉर्मेट थ्योरम भी पढ़ाई कि कैसे आप प्राइम नंबर से आसानी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, है कि नहीं बच्चों? कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। अब निगेटिव रिमाइंडर का हम बड़ी बड़ी पावर के सवालों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये एकमात्र कॉन्सेप्ट रहता है रिमाइंडर में जो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की क्लास। ठीक है ना? शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास। करें मेरे भाई? चलिए, अगर आपने निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको आज कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना बच्चों? कल का पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ बच्चों कि अगर 25 को 24 से भाग करें, देखो ये +1 और -1 बहुत अच्छी चीज है। +1 और -1 बहुत अच्छी चीज है मेरे भाई, है ना बच्चों? आप बताओ 25 को 24 से भाग करें मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या आता है सचिन? बताइए जरा प्यारे भाइयों, अगर आप 25 को 24 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर 25 को 24 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, है ना? अब मैं आपसे ये कह दूं कि 25 की पावर 32 को 25 की पावर 32 को 24 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? है ना बच्चों? 25 की पावर 32 को 24 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने अभी पढ़ाया कि अगर हम संख्या 25 को 24 से भाग करेंगे, 24 से कम 24, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां 25 की पावर 32 है, तो जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। तो रिमाइंडर भी जो आएगा वो 1 की पावर 32 ही आएगा। 1 की पावर रिमाइंडर भी 1 की पावर 32 हो जाएगा। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों? आपका 1। बताइए कितना आसान सा सवाल है। ठीक है मेरे दोस्त? चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये 17 की पावर 20 को 16 से अगर डिवाइड किया जाए 16 से, तो 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप ये देखो, ये संख्या 17 है। आप केवल 17 को भाग करो 16 से। 17 को अगर आप 16 से भाग करेंगे तो 16 कम 16, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां 20 है, या 1 की पावर 20 है, तो आप 1 रिमाइंडर भी 1 की पावर 20 ही आएगा। 1 की कुछ भी पावर करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1। ठीक है जी, आगे चलिए। ये बताइए प्यारे दोस्त, हम आपसे पूछते हैं कि जैसे लिखा हुआ है आपको 20 को डिवाइड करना 21 से, तो 20 की पावर है यहां पे 44। 20 की पावर 44 को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए बच्चों जल्दी से। 20 की पावर 44 को 21 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझाया। हमेशा +1 या -1 पे आपको फोकस करना है। ध्यान सुनेगा, ये संख्या 20 है, ये संख्या 21 है। अगर आप 20 को 21 से डिवाइड करते हैं, 20 को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 20 आएगा। लेकिन 20 तो मुश्किल है, 20 को 21 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? -1। अगर प्यारे बच्चों आप 20 को 21 से भाग करेंगे, 20 को 21 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन ये -1 की पावर क्या है? 44। -1 की पावर अगर आप कोई इवन नंबर करेंगे, -1 की पावर कोई इवन नंबर करेंगे तो क्या आएगा? +1। तो रिमाइंडर +1 आएगा प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए प्यारे भाई, कि बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट कि 1 की कुछ भी पावर करो, 1 की कुछ भी पावर आप चढ़ाइए, 1 की कोई भी आप पावर करिएगा, हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन -1 की पावर अगर आप इवन नंबर करेंगे, 2 का मल्टीपल, तो भी 1 आएगा।
लेकिन -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर करेंगे, ऑड नंबर, तो प्यारे दोस्तों माइनस का 1 आएगा। ये बात समझे ना? आप बोलोगे यस सर, बहुत अच्छे समझ गए हैं, ये कंसेप्ट तो है ना भाई। चलिए, चलो एक और सवाल बताओ प्यारे दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन है, हम एक संख्या 45 को डिवाइड कर रहे हैं 46 से, 45 की पावर 38 को 46 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा? बताइए प्यारे बच्चों। 45 की पावर 38 को 46 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो आप ये बात समझना कि ये 45 है मेरे भाई। अगर आप 45 को 46, संख्या तो 45 है ना, 45 की पावर 38 कर रखा है, संख्या तो 45 है। तो आप इस संख्या 45 को 46 से भाग करो, 45 46 से एक कम है, तो 45 को 46 से भाग करने पर रिमाइंडर जो आएगा प्यारे बच्चों क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। लेकिन ये पावर 38 है, तो -1 की पावर 38 करेंगे, -1 की पावर इवन करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। -1 की पावर अगर आपको इवन नंबर चढ़ाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1। तो इस प्रश्न का आंसर मेरे मित्र 1 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो गजब हो गया जी। ये बताइए प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? ये आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये 13 की पावर 29 को 14 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? बताइए। 13 की पावर 29 को 14 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? सब बच्चे बताएंगे मेरे दोस्त। तेरह की पावर 29 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे भाई कि 13 है ना, 13 की पावर 29 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप ये बात जानते हैं प्यारे दोस्त कि अगर आप 13 को भाग करेंगे 14 से, अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे 14 से तो रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 13 14 से एक कम है। 13 को अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। अब उसकी पावर 29 है, -1 की पावर अगर आप 29 करेंगे, -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर करेंगे, है ना, -1 की पावर आप 29 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। -1 की पावर ऑड करेंगे, -1 आएगा रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर तो माइनस नहीं बताओगे आप आंसर। तो अगर आप 14 से डिवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव क्या होगा? -1 है, आप इसमें 14 ऐड करके 14 से डिवाइड करो, निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए 14 से डिवाइड करो तो 14 ऐड करेंगे, -1 में 14 ऐड कर देंगे यानी कि 13। तो रिमाइंडर आ जाएगा प्यारे बच्चों 13। 13 आ गया। समझ में आना मेरे भाई? तो यहां पे इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 13। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं प्यारे दोस्तों आपके। ठीक है जी, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए प्यारे दोस्तों कि यहां पर हम ले लेते हैं 31। 31 की पावर 47 को 32 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 31 की पावर 47 को 32 से भाग करने पर बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। तो आप ये देखना कि 31, आपको 31 को 32 से भाग करना है। संख्या 31 को अगर आप 32 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 31 32 से एक कम है, लेकिन ये पावर 47 है। तो -1 की पावर आप 47 करोगे, 47, तो रिमाइंडर -1 की पावर ऑड नंबर करेंगे -1 ही आएगा। लेकिन भैया 32 से भाग करने पर रिमाइंडर -1 निगेटिव आ रहा है, तो -1 को पॉजिटिव बना लो, -1 में आप 32 ऐड करके पॉजिटिव बना लो तो क्या आ जाएगा? 31। तो इस सवाल का आंसर आएगा 31। 31 इस सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर सब बच्चे समझ गए, ये तो बहुत आसान चीज पढ़ाई सर आपने। तो ये यहां पे थ्योरम लिखी हुई है, मैंने आपको थ्योरम नहीं रटवाई है प्यारे बच्चों, मैंने आपको थ्योरम नहीं रटवाई है, सीधा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में लिखी है ak+1, आप उसको a से भाग करो। कोई संख्या इस फॉर्मेट में लिखी है ak+1, आप उसको a से भाग करेंगे तो ये नंबर तो a से कट ही जाएगा।
ये थ्योरम लिखी हुई है, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये कोई नंबर है, इस नंबर को ए से भाग करना है, अलग अलग भाग करो। ये नंबर ए का मल्टीपल है, ए गुणा के कुछ ही हो सकता है, ये नंबर ए से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 की पावर n करेंगे, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में लिखी हुई है a गुणा समथिंग a गुणा k माइनस 1, आप इसे a से भाग करो तो ये नंबर a का मल्टीपल है, कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा -1, और -1 की पावर n है तो रिमाइंडर भी -1 की पावर n आएगा। अगर n का मान इवन है तो रिमाइंडर हो जाएगा +1, अगर n का मान ऑड है रिमाइंडर हो जाएगा -1। इतना सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। चलिए अब जैसे सवाल देखिए, 13 की पावर 88 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 13 की पावर 88 को 12 से डिवाइड करने पर बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा, सब बच्चे बताएंगे मेरे भाई। 13 की पावर 88 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए 13 को 12 से भाग करो, 12 एकम 12, रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 88 करेंगे, रिमाइंडर 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये देखिए ये है 14 की पावर 86 को 15 से भाग करेंगे बच्चों, क्या आएगा रिमाइंडर, बताओ मेरे भाई शेषफल क्या आएगा। जब आप 14 को भाग करेंगे 15 से तो 15 एकम 15, शेषफल क्या आएगा -1, -1 की पावर 86 करेंगे और -1 की पावर इवन नंबर करेंगे, रिमाइंडर क्या आता है 1, तो ये रिमाइंडर 1 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, ये है 121 की पावर 88 को 40 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, वन 121 की पावर 88 को 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, सब बचाएंगे। तो आप 121 को 40 से भाग करेंगे, 40 तिया 120, 40 तिया 120 कट गया, 40 तिया 120 कट गया, रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 की पावर 88 करो, 1 की पावर कुछ भी नंबर करो, रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपका 1 ही आएगा, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। है कि नहीं बच्चों, कितनी आसान सी बात है। चलिए एक और आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों यहां पे कि ये सवाल है आपके सामने, 174 की पावर 91 को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये सवाल है प्यारे बच्चों, बताओ। 174 की पावर 91 को 25 से भाग, हाँ जी सचिन कुमार डन। 174 की पावर 91 को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। देखो क्या करेंगे, 174 को 25 से भाग करो, 174 को 25 से भाग करेंगे, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, क्या होता है 25 सत्ते 175, मेरे भाई 25 सत्ते 175, ये है 174, 25 सत्ते 175 होता है, 174 है, एक कम है, ये क्या एक कम है, तो रिमाइंडर ये -1 आएगा। -1 की पावर अगर आप 91 करोगे, -1 की पावर ऑड नंबर करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो आप, है भाई रिमाइंडर -1 आएगा, 25 से डिवाइड करो तो उसमें 25 ऐड कर लेंगे, -1 में 25 ऐड करेंगे यानी कि 24, तो रिमाइंडर आएगा 24। समझ में प्यारे बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है मेरे भाई। चलो ये बताओ, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 करे जरा, क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। ठीक है, प्रीवियस सर के सवाल करेंगे एग्जैक्ट, ये सवाल आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर का आया हुआ है। 111 की पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, एज इट इज प्रश्न है। 111 की पावर 2024 को प्यारे दोस्तों 112 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, बताइए प्यारे बच्चे। अब सुनिएगा, हमेशा आपको +-1 में देखना है, +-1 बनता है चीज बहुत आसान हो जाती है मेरे भाई। सुनिएगा, 111 की पावर 2024 को 112 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, देखिए प्यारे भाई 111 को अगर आप 112 से भाग करेंगे शेषफल आएगा -1, और -1 की पावर 2024 यानी कि इवन नंबर करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा +1,
तो रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा। इस सवाल का आंसर बताओ, 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं? डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये बताइए। सवाल नंबर 13, 19 की पावर 200 को 19 की पावर 200 को 20 से डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर आप 19 को 20 से भाग करेंगे शेषफल आएगा -1, और -1 की पावर आप 200 करेंगे, जो एक्शन नंबर में वही रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी, यस। अब यहां से देखिए, एक लेवल में ऊपर चलता हूं, एक लेवल आगे बढ़ाता हूं। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, यहां पे आपको बहुत मजा आएगा जी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं बन रहा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 की पावर 48 को 4 की पावर 48 को 63 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 48 को बच्चों 63 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने एक बना दिया। ठीक है ना, सुन लीजिए आप। 4 की पावर 48 को 63 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? तो 63 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं भाई, 63 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं कि इसमें फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी। ये तो फॉर्मेट से नहीं होगा, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें प्यारे बच्चों? फिर देखिए, अगर नीचे 63 है, अगर नीचे 63 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर 63 के मल्टीपल में +-1 बनना चाहिए। ऊपर या तो 63 से +1 बनना चाहिए 63 के मल्टीपल में, या फिर -1 बनना चाहिए। एक तो चीज बननी चाहिए। अब ऊपर है संख्या 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 63 से एक ज्यादा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो 4 की पावर 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 का क्यूब उसकी होल पावर 16। मुझे इसे डिवाइड करना है 63 से, तो 4 का क्यूब आ गया प्यारे बच्चों 64, 64 की पावर 16। इसको डिवाइड करेंगे 63 से। बताओ डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर 63 एकम 63, रिमाइंडर 1। 64 को अगर 63 से भाग देंगे रिमाइंडर 1, 1 की पावर 16 1, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए और सवाल ले लेते हैं प्यारे भाई यहां पे आपके सामने। ठीक है ना, ये बताइए जरा। हम्म 5 की पावर 37 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए। 5 की पावर 37 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से बताओ सब बच्चे, बहुत अच्छा सवाल बनाया आपके लिए। 5 की पावर 37 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां कोई फॉर्मेट थ्योरम तो नहीं लगेगी, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं। फॉर्मेट थ्योरम जो मैंने कल पढ़ाई थी वो तभी लगेगी जब नीचे प्राइम नंबर हो। ये 8 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, तो यहां तो आपको +-1 ही करना है। तो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर या तो +1 बनाना है या 8 के मल्टीपल का -1, या तो +1 बनाना है या -1। अब ये 5 है, ये संख्या 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को अगर 8 से भाग दिया जाए, 8 × 24, शेषफल 1 आएगा। देखो हो गया ना सॉल्व। या तो हमें +1 बनाना होता है या -1। तो ये वो सवाल है एक लेवल के, हाई लेवल, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं होते। तो जैसे लिखा है 5 की पावर 37, हमें पता है 5 का वर्ग 25, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, ये 37 है, तो 18 दूनी 36। भाई 18 पावर के आपस में गुणा हो जाएगा, 18 दूनी 36, बचेगा 37, बचेगा 5 की पावर 1, ये जोड़ के 37 आ गया मेरे भाई। 5 का स्क्वायर इसकी होल पावर 18, 18 दूनी 36, 5 की पावर 36 और 5 की पावर 1,
जोड़ के 37 आ गया। इसको डिवाइड करना है 8 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। अब आप मुझे खुद बताना, सब बच्चे मुझे खुद बताना, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माने 25। अब बताओ, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब बताओ 25 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 1 यानी कि 5। इसको 8 से भाग करना है तो अलग अलग भाग करूंगा। 25 को अगर 8 से भाग करूंगा तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 कट जाएगा, शेष फल आएगा 1। 1 की पावर 18 1। ये 5 है, 5 को 18 से भाग करूंगा, 5 को 8 से भाग करूंगा तो शेष फल आएगा 5 और बीच में गुणा है तो 1 पंजे 5। तो रिमाइंडर प्यारे बच्चों शेष फल आपका 5 आएगा इस सवाल का। ये अच्छा सवाल है। अब आया ना समझ, जूही मयंक सिंह बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको यहां पर जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपनी क्रिएटिविटी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मेरे सभी भाई बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आप कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट में आपको एग्जांपल बताता हूं कि हम यहां पे ये कर लेते हैं हम। चलिए हम यहां पे भाग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल बना लेते हैं हम यहां पे 16 से। ठीक है बच्चों, नहीं 25 से करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ये बताना जरा, सब बच्चे सवाल बताना। हम एक संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 25 से। ठीक है, संख्या है 7 की पावर 101। ये बताइए बच्चों क्या आएगा रिमाइंडर। 7 की पावर 101 को 25 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। सात की पावर 101 को 25 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। अच्छे लेवल के सवाल हैं, प्रैक्टिस करने से आएगा। देखो यहां तक जो मैंने आपको ये चीज बताई, यहां तक हर बच्चा जानता है। रेलवे की तैयारी करने वाला हर सीरियस बच्चे ये लेवल के सवाल कर लेता है, लेकिन जैसे ही लेवल यहां उठता है वो बच्चा भड़बड़ाने लगता है। डिस्टर्ब नहीं होना है, मैं आपको खूब सारे सवाल खूब सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आप समझ जाओगे। प्रश्न है 7 की पावर 101 को 25 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, जल्दी करेंगे। तो देखिए 25 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं कि सर ये 25 प्राइम नंबर है, सर यहां फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम लगेगा नहीं, तो आपको या तो 25 के +1 में बनाना है या फिर -1 में बनाना है कि नहीं मेरे भाई। अब आप बताओ, हम यहां भाग कर रहे हैं 25 से, ऊपर संख्या क्या है 7, तो मुझे बताओ 7 का वर्ग क्या होता है 49। भाई 7 का वर्ग है 49, और 49 को अगर मैं 25 से भाग करूं तो 25 दूनी 50, रिमाइंडर क्या आएगा -1। देखो हो गया ना इजीली सॉल्व। आप बोलोगे जी, तो ये जो ऊपर 7 की पावर 101 है, मुझे इसको 49 बना के लिखना है। क्या लिखना है 49 बना के। कैसे लिखेंगे भाई, 7 की पावर है संख्या 101, 7 का वर्ग होता है 49, लेकिन ये 101 है, तो 101 तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 का मल्टीपल क्या आएगा 2 गुणा 50 100। भाई अगर 7 के स्क्वायर की पावर 50 हम करेंगे तो 50 दूनी क्या आ गया 100। भाई 50 दूनी क्या आ गया 100। ये लेकिन ये 101 है, तो बचा क्या 7। गुणा में पावर जोड़ती है ना भाई, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर क्या आएगा a की पावर m प्लस n। तो 7 की पावर 50 दूनी 100 है, ये 7 यानी कि 7 की पावर 1 है, तो जोड़ के तो 7 की पावर 101 हो गया ना। तो मुझे 7 का स्क्वायर बनाना था। 7 का स्क्वायर ही क्या है 49। ये 7 का स्क्वायर ही क्या है प्यारे बच्चों 49। तो 7 की पावर 101 का मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49 की पावर 50 गुणा 7, और उसको डिवाइड किससे करना है
25 से। तो पहले आपको अपने हिसाब से सवाल को बदलना पड़ेगा, तब होगा। अब आप 49 को 25 से भाग करेंगे, जो 49 है 49 को 25 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 49 को जब 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 1। ये क्या है? -1 की पावर 50, -1 की पावर 50 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर प्लस का 1। ये क्या है? 7 को जब 25 से भाग करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे ना, बीच में गुणा है, 7 को 25 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 7। तो 1 की 7 में गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा? 7। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 7। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बालक को जरा सा भी डाउट अभी आया होगा, जरा सा भी, ठीक है ना? चलिए एक आखिरी में एग्जाम्पल कराता हूं, अगर ये आपने समझ लिया तो इसका मतलब आप रिमाइंडर का कोई भी सवाल पेपर में ठीक कर सकते हो, अगर आप ये कर पाए हैं बच्चों। जरा दिमाग लगाइएगा यहां पे, है सचिन? ये 3 को हमको डिवाइड करना है 28 से, ठीक है बच्चे? और पावर है यहां पे 3 की पावर 77। और बढ़िया करते हैं, चलो इसको 143 की पावर 77 को 28 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इससे ऊपर लेवल का रिमाइंडर का सवाल रेलवे के पेपर में आज तो क्या 10 साल बाद भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों? 143 की पावर 77 को 28 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? पूरे 5 मिनट लेके मैं इस इकलौते सवाल को समझाऊंगा, यही सब कुछ है बेटा, इसी में आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। 143 की पावर 77 को 28 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? है सचिन? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सब बच्चे प्यार से। भाई 28 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, 28 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो यहां फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी, नहीं लगेगी बच्चों। अब 143 और 28 में कुछ कॉमन भी नहीं है कि आप ऊपर नीचे से कुछ काट लो, तो हम लोग क्या करेंगे? भाई ये संख्या है 143, ये संख्या कितनी है? 143। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 28 से। तो इस संख्या 143 को जब 28 से भाग करूंगा क्या आएगा? 28 पंजे 140, यानी कि 28 पंजे 140 कट गया, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। 143 को 28 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 3। लेकिन यहां 143 की पावर क्या है? 77। तो जो एक्शन नंबर में होगा वही क्या होगा? रिमाइंडर में, है सचिन? भाई जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही रिमाइंडर में हो रहा है। जब आप 143 को बच्चों 28 से भाग करते हैं तो 28 पंजे 140 कट गया, शेषफल क्या आएगा? 3। लेकिन यहां 143 की पावर 77 कर रखा है, तो रिमाइंडर भी क्या आएगा? 3 की पावर 77, ये रिमाइंडर आएगा। क्या 28 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर आ सकता है? भाई 3 की पावर 77 तो बहुत बड़ा नंबर है, 3 की 77 बार गुणा करो, बहुत बड़ा नंबर है। 28 से भाग करने पर इतना बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। इसका मतलब मुझे इसको फिर से 28 से भाग करना होगा कि नहीं सचिन? मुझे इस संख्या को फिर से 28 से भाग करना होगा और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है बच्चों? चलिए अब इसको फिर से 28 से भाग करते हैं, 3 की पावर 77 को। अब ये तो 3 है, हम भाग अगर 28 से कर रहे हैं तो मुझे ऊपर या तो +1 बनाना है या -1। ये तो मैं टेक्निक सिखाता रहा हूं, तभी तो रिमाइंडर निकलेगा। लेकिन ये संख्या तो क्या है? 3। तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इससे काम नहीं चलेगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और ये क्या है? बहुत बड़े, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 को अगर 28 से भाग लगा दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा कि नहीं? तो यानी कि मेरी कोशिश ये है कि मैं ऊपर 3 नर छोड़ के 27 बनाऊं, है ना? ऊपर 3 नर छोड़ के क्या बनाऊं? 27। वो कि 27 को 28 से भाग करके शेषफल -1 आता, मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान। तो ये ऊपर 3 की पावर 77
7 है, लेकिन मुझे क्या बनाना है 27, 3 की पावर 77, मुझे तो 27 की पावर चढ़ाना है ना। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन ये पावर है 77, तो 3 का कौन सा मल्टीपल 77 के करीब है, तो 25 या 75। भाई 3 की पावर 3 की होल पावर अगर 25 करूंगा, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 की पावर 75। बताओ सचिन कोई दिक्कत है भाई, पावर की आपस में गुणा हो जाते, एक ही पावर m की अगर पावर n चढ़ाओगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। हमें 3 का क्यूब करना है जो क्या होता है 27, तो पहले पावर क्या करना पड़ेगा 25, जिससे कि 25 तिया 75 हो गए, 3 की पावर 75 आ गए, लेकिन ये क्या है 3 की पावर, ये 3 की पावर 77 है, तो बचा क्या 3 की पावर 2 बचा कि नहीं मेरे भाई, 3 की पावर 2 बच गया, क्योंकि 25 या 75 और 2 ऐड करके क्या हो गया 3 की पावर 77। ऐसा चीज समझ रहे हैं। तो यहां मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गया 3 का क्यूब 27 की पावर 25 गुणा 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9, यानी कि मैंने कुछ भी नया नहीं किया, इस संख्या को मैंने बदल के ऐसे लिख लिया अपनी मर्जी से सवाल का आंसर निकालने के लिए। और मुझे भाग किससे करना है प्यारे बच्चों 28 से भाग करना है। नाउ लिसन केयरफुली, यहां बीच में गुणा है तो मैं इन दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग करूंगा, और बीच में गुणा है तो गुणा कर लूंगा, जो एक्शन नंबर में वही रिमाइंडर में। आप बताओ ये है 27, 27 को अगर 28 से भाग दिया जाए रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर क्या है, और -1 की पावर 25 क्या होता है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 27 को 28 से भाग करके रिमाइंडर -1 आएगा, -1 की पावर 25 करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा -1, ये -1 रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों। ये क्या है 9 को जब 28 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, छोटी संख्या ही आ जाएगा वो। तो बीच में क्या है गुणा, तो आप भी गुणा करेंगे, तो -1 गुणा 9 क्या आ गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया माइनस का, क्या 28 से भाग करने पर रिमाइंडर -9 आ सकता है तो सही, लेकिन है नेगेटिव, तो -9 को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे 28 ऐड कर देंगे। जब 28 ऐड करेंगे तो 28 -9 कितना आ गया 19, और ये सवाल का आंसर है, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का प्रश्न बनेगा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा रिमाइंडर 19। तो जो बच्चे आप देखना लाइब्रेरी में जाके जो मीठा मीठा पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, वो पता क्या कहेंगे, अरे तू इतना क्यों पढ़ा है, इसकी तो ट्रिक है, डायरेक्ट 1 लगा दिया कर, हैं? क्योंकि उनके मास्टर जी ने सवाल ही वो बताए जिनका आंसर क्या आता है केवल 1। हमने भी आपको कराए, देखो ये सब क्या है बेसिक प्रश्न। मानता हूं पेपर में सबसे ज्यादा यही आते, पर हम मोस्ट पढ़ने के लिए तो बैच लिए नहीं, मोस्ट तो आप कहीं से भी छांट छांट के पढ़ लो। तो देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करी, धीरे धीरे जो है मैं आपको बताता चला गया कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का मैंने आपको हर लेवल का एग्जांपल बताया है कि नहीं मेरे भाई, और आखिर में मैंने आपको मैक्सिमम लेवल पे छोड़ा। ठीक बच्चों, चलिए ये 2 सवाल हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। सवाल नंबर 14 है, 3 की पावर 27 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये बच्चों 3 की पावर 27 को 26 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा सवाल है। तो 26 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो +-1 करना होगा। ऊपर क्या है बच्चों 3, तो 3 का वर्ग होता है 9। ये वो सवाल है जिसमें आपको एक स्टेप बढ़ के मेहनत करनी है, डायरेक्ट नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9 का 26 से कोई रिश्ता नहीं, 3 का क्यूब 27, और 27 26 से प्यारे दोस्तों डिवाइड कर लोगे आप इजीली। तो 3 की पावर 27 को आप क्या लिखोगे यहां पे 3 की पावर 3 उसकी होल पावर 9 डिवाइड करना 26, 3 की पावर 3 ही क्या होता है भाई, 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो 3 का क्यूब 27, 27 की पावर 9, इसको भाग करना है किससे 26 से, 27 को 26 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1 की कितनी भी पावर चढ़ाओ रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इस सवाल का आंसर क्या है 1।
बेसिक सवाल है, प्रीवियस ईयर का है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 15 करो बच्चों। 7 की पावर 101 को 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? ये बच्चों सवाल किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 48 से, ठीक है ना बच्चों। चलिए बताना। बताइए। अब 48 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं कि आप कल वाली फॉर्मेट थ्योरम यहां पे लगा लोगे, वो तो लगेगी नहीं। तो इसके लिए तो आपको दिमाग लगाना है। अब आप बताओ, 48 से अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं ना। ऊपर 7 है तो या तो 48 में +1 कुछ बन जाए या फिर -1 कुछ बन जाए, है ना बच्चे। अब आप बताओ, 7 7 का वर्ग होता है 49, और 49 48 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो 7 की पावर 101 को आप क्या लिखोगे? 7 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 50, क्योंकि 50 दूनी और गुणा 7 की पावर 1, तभी तो 7 की पावर 101 होगा। डिवाइड किससे करना है? 48 से। ये 7 का वर्ग है बच्चों क्या? 49। ये 7 का वर्ग कितना है प्यारे भाई? 49। तो हमें अपने हिसाब से इस सवाल को एडजस्ट करना है। अब आप खुद बताओ, 49 को अगर 48 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1, 1 की पावर 50। 7 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? और 1 गुणा 7, 48 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ सकता है, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है? आंसर पहला ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है जी, ये बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर 16 करिए। 961 की पावर 100, ये यूपीएसआई का सवाल है। 961 की पावर 125 को 37 से डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, करो आप। ठीक है जी, माना ही जरा। देखो, रिमाइंडर ना बहुत बड़ा चैप्टर है। रिमाइंडर ऐसा है कि इस पे 10 कक्षा में हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए केवल 2 ही कॉन्सेप्ट समझने जरूरी थे, फॉर्मेट थ्योरम और नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, बाकी
बाकी चीज पर कूड़ा डालो, वो आपके लेवल पेपर के हिसाब से है ही नहीं। ठीक है बच्चों जी। 961 की पावर 125 है ना, 37 से भाग करने पर। तो आप बताइए 37 क्या है? अच्छा यहां तो फॉर्मेट भी लग जाएगी ना, है ना। 37 क्या स्टूडेंट? प्राइम नंबर। क्या 961 और 37 में कुछ कॉमन है? अच्छा फॉर्मेट थोड़ा उसमें भी दिक्कत आएगी ना, पावर ठीक नहीं बैठ रही है। बताओ हम भाग किससे कर रहे हैं? 37 से। ये क्या है? 961। तो 961 को 37 से भाग करके क्या आता है बताइए? 37 दूनी 74 चला जाएगा, कितना बचेगा फिर? 221 बच गया। 37 तिया 111, 37 छिक्का 222, है ना भाई। 221 बच गया। अगर 222 होता पूरा पूरा कट जाता, लेकिन है क्या 221, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। अगर 962 को आप 37 से भाग करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 37 दूनी 74 बचा 22, 37 छिक्का 222, कट गया ना पूरा पूरा। 962 डिवाइड हो रहा है 37 से, 961 एक कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का। और -1 की पावर अगर आप 125 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? -1 की पावर ऑर्डर करेंगे -1, लेकिन भाग कर रहे हैं किससे? तो 37 में एक ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 36। पॉजिटिव बना लेंगे ना। ये बताइए बच्चों, 3 की पावर 939 को 8 से विभाजित भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? 3 की पावर क्या है? 939। इसको 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? ये बताइए बच्चों। तो 8 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, 3 से भाग कर रहे हैं तो सॉरी 3 की पावर 939 को 8 से भाग कर रहे हैं। 8 कोई अभाज्य संख्या बनती नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? 3 को या तो 8 के +1 में लिखोगे या फिर -1 में। तो 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 9 को 8 से भाग करके शेषफल क्या आ जाएगा? 1। बहुत बड़े, यानी कि सवाल खत्म। तो 3 की पावर 939 को क्या लिखोगे आप? 3 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये 939 है, 939 को 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्या बच जाएगा? 3 की पावर 1 बच जाएगा ना, है बच्चों। भाई 939 को अगर आप, ये 3 का स्क्वायर है, अगर मान लो 2 से भाग करोगे भी तो क्या बचेगा? लिखने की जरूरत है ही नहीं, थोड़ा दिमाग लगाया करो, दिमाग। गधे की तरह बंधुआ मजदूरी मत करा करो। दिमाग नहीं है तो बेटा छोड़ दो। ये 3 की पावर 939 को 8 से भाग करना है। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ऊपर जो लिखना है हमें 9 के मल्टीपल में लिखना है। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये 939 है, इसको अगर 2 से भाग करूंगा प्यारे बच्चों तो डिवाइड होने पर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन फिर भी 3 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 939 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को अगर 2 से भाग करूंगा तो 1 बचेगा कि नहीं। और इसको डिवाइड करना है मुझे किससे? 8 से। तो 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 1 तिया। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो बेटा, कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 18 करो ये। 5 की पावर 503 को 126 विभाजित किया जाता तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? एजिटिस एएलपी 2019 का सवाल है ये। ठीक है बच्चों, बताओ। संख्या है 5 की पावर 503, इसको 126 से विभाजित किया जाता है तो 126 विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मुझे लगता है यही आपके पेपर का आज तक का सबसे अच्छा सवाल होगा। ठीक है ना, 5 की पावर 503 को 126 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? तो 126 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, 126 तो 14 निम्मा होता है ना बच्चों। तो फिर कैसे करेंगे मेरे भाई? सबसे पहले हम फॉर्मेट थ्योरम ही लगाने की कोशिश करते, वो नहीं लगता तो +-1 का कंसेप्ट। हम 126 से भाग कर रहे हैं, ऊपर क्या है? 5, तो हमें या तो +1 में बनाना है बच्चों या फिर -1 में। तो भाई ये 5 है, 5 की पावर 5 का स्क्वायर क्या होता है? और 5 का क्यूब क्या होता है? यहां से मेरी बात बन जाएगी, 5 का क्यूब 125 होता है मेरे भाई। और 125 को अगर आप 126 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है -1, है कि नहीं मेरे भाई। तो यानी कि मेरा मकसद क्लियर हो गया कि मुझे ऊपर क्या बनाना है? 125 बनाना है।
है ना बच्चों। ये लिखा हुआ है संख्या 5 की पावर 503, तो 5 की पावर 503, मेरा तो पर्पज क्या है 5 का क्यूब 125 बनाना है ना, तो 5 की पावर 503 है, तो हम करेंगे 5 का क्यूब। ये क्या है 503 3 से कटता है, 503 को अगर 3 से भाग भी कर लें तो 3 एकम 3, 2 जीरो 3 चिंग 18 और 23 3 सत्ते 21, यानी कि क्या बच जाएगा 5 की पावर 2 बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं भाई। 167 का 3 गुना होता है 501 गुणा 5 की पावर 2 जोड़ के क्या आ गया 5 की पावर 500। सबको मेरी बात समझ में आई ना भाई। 5 का क्यूब करना है हमें, यह है 503, तो 503 को 3 से भाग करेंगे 167 बार भाग चला गया, लेकिन क्या बच गया 5 की पावर 2 बच गया, जोड़ के क्या आ रहा है 500। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इस संख्या को। 5 का क्यूब क्या है 5 का क्यूब 125, 125 की पावर 167 गुणा ये कितना है 5 का स्क्वायर क्या है 25, ये लिख लिया मैंने। हमको डिवाइड किससे करना है मेरे भाई, डिवाइड 126 से करना, मतलब 126 से डिवाइड करने पर क्या आएगा जल्दी से सब बच्चे बताएंगे। ये संख्या 125 है, 125 को जब 126 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा -1, लेकिन ये क्या है 167, तो -1 की पावर 167 ऑड नंबर चढ़ाएंगे तो सचिन रिमाइंडर क्या आएगा -1 की पावर, अगर आप एक ऑड संख्या चढ़ाओगे 167 रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का, ये क्या है 25 को जब आप 126 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा खुद 25 ही आएगा, तो -1 गुणा 25 आ गया माइनस का 25, तो रिमाइंडर आपका माइनस का 25 आ गया, है ना मेरे भाई। तो 126 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ गया माइनस का 25। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 126 से डिवाइड करने पर -25 आ रहा है तो पॉजिटिव बनाने के लिए -25 में 126 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -25 में 26 126 101, तो सवाल का आंसर क्या आ गया बी। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सवाल था, सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अभी तो काफी सवाल है यहां पे, करो ये बताओ सवाल। चलिए सवाल नंबर 19 बनाओ मेरे दोस्त। सवाल है जब 3 की पावर 255 को 28 से विभाजित किया जाता है, 3 की पावर 255 को 28 से डिवाइड किया जाता है, तो 28 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है दोस्त, अब बताइए। इस तरह का मैंने भी सवाल करवा भी दिया था। हम भाग किससे कर रहे हैं बच्चों 28 से, जो कोई प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं सचिन। तो ये क्या बच्चों 3 की पावर 255, तो हम अगर 28 से भाग कर रहे हैं या तो 28 का +1 फॉर्मेट बनाएंगे या -1। हमें एक बात पता है कि भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27, और 27 को 28 से भाग करने पर -1 शेषफल आएगा। तो कोशिश क्या रहनी चाहिए कि ऊपर 3 ना बना के क्या बना जाए 27। तो 3 की पावर 255 को आप ऐसे लिखोगे 3 का क्यूब उसकी होल पावर, वे 255 है, 255 को 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे, ये तो पूरा कट गया 85 बार। ठीक है ना बच्चों, भाग किससे कर रहे हैं 28 से, तो 3 का क्यूब कितना आ गया बच्चों 27, है ना। 27 की पावर 85 को अगर आप 28 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो भाई ये 27 को अगर आप 28 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा -1, लेकिन पावर क्या है 85, तो जो एक्शन नंबर में कर रखा वही रिमाइंडर में भी कर दो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1। लेकिन -1 तो रिमाइंडर बताएंगे नहीं आप, एग्जामिनर को तोड़ देगा वो आपको। भाग कर रहे हैं 28 से तो पॉजिटिव बना लेंगे, -1 में 28 ऐड करके क्या आएगा आंसर 27। तो इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 27। चलिए बताएंगे सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है ये। ठीक है बच्चों, ये उसी टाइम की बात है जब टीसीएससी पेपर करवाती थी आपका।
क्या है प्यारे बच्चों सवाल? 265 की पावर 4081 प्लस 9। देखो कितना खतरनाक नंबर दिया है। इस नंबर को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? जबकि यह सवाल देखने में सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान यही है ना बच्चों? ये 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? यहां बीच में क्या है? प्लस। तो भाई आप इस संख्या को 266 से अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे, है कि नहीं सचिन? तो आप बताओ 265 को 266 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? -1 आएगा, कि 265 266 से डायरेक्ट 1 कम है, रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर 4081 ऑड नंबर करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? -1। ये प्लस 9 है, 9 को 266 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? और बीच में क्या है? प्लस। तो आप भी प्लस कर देंगे, तो -1 + 9 क्या आ गया आंसर? 8 आंसर है। तो इससे आसान है कुछ? ये बताएंगे। 21। नौ की पावर 62 -11 जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बताओ बच्चों। ये प्रश्न है आपके सामने। 9 की पावर 62 -11 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बताइए बच्चे। हैं सचिन, क्या आएगा बताओ? नौ की पावर 62 -11 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एक एक चीज पे फोकस करेंगे ना हम। भाई बीच में माइनस है, तो आप सबसे पहले 9 को 8 से भाग करेंगे, 9 को 8 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। पूरा भाग हो गया इजीली से, 1 आ गया रिमाइंडर। 1 की पावर 62 करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। बीच में क्या है? माइनस। 11 को जब 8 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा? 8 × 8 यानी कि 3, और 1 - 3 क्या आ गया? -2। भाई रिमाइंडर 8 से भाग करने पर -2 तो नहीं बताओगे, तो पॉजिटिव। देखो आंसर तो पॉजिटिव है ना, -2 गलत नहीं है, पर ये कैलकुलेशन के लिए यूज है, एक्चुअल थोड़ा ना है। तो 8 से भाग कर रहे हैं तो -2 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर 6। आंसर आ गया मेरे भाई। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 22। ठीक है, क्या सवाल है मेरे मित्र? 17 की पावर 13 -21 डिवाइडेड बाई 18 शेषफल बताना। ये सचिन बताओ बच्चों क्या आएगा? बताइए, रिमाइंडर आपको बताना है। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, ये संख्या क्या है सचिन? 17। 17 को 18 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? -1। इजी आपको करना है, 17 को 18 से भाग करेंगे -1, पावर 13, -1 की पावर 13, रिमाइंडर क्या आएगा? -1। बीच में क्या है? माइनस। 21 को 18 से भाग करेंगे, 18 कम 18 शेषफल क्या आएगा? तो -1 और -3 क्या आ गया? फिर ये -4 आ गया। इसको पॉजिटिव बनाने लगा, 18 जोड़ देंगे, -4 में 18 जोड़ेंगे, क्या आएगा आंसर? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, है कि नहीं बच्चों? चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर 23 करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। ये सेम सवाल सेम डेटा, कोई भारत का ऐसा एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये ना आया हो। सेम सवाल सेम डेटा। 77 की पावर 77 प्लस 77, इस संख्या को 78 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? अब ऐसा नहीं कि आप पहले इस संख्या की कैलकुलेशन करोगे फिर 78 से भाग करके रिमाइंडर निकालोगे, ऐसा नहीं है बच्चों। सुनना मेरी बात, ये 77 है,
ये बीच में प्लस है ना, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे। 77 को 78 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता है? -1। 77 78 से कम है। -1 की भी पावर 77 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। -1 की पावर और -1। ये +77 है। 77 को 78 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 1। और बीच में क्या है? तो -1 क्या आ गया? -2। 78 से भाग करने पर -2 आ रहा है, तो -2 में 78 ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव क्या आएगा? 70। क्या आंसर है? कोई दिक्कत? ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए बताइए। देखिए स्पेशल केस है, ये बताना जरा। ठीक है, चलो देखो स्पेशल केस समझिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको सवाल में आसानी रहेगी। सबके आंसर आ रहे हैं ना सचिन? ये बताओ। देखो, आप 4 की कितनी भी पावर चढ़ा लो, हमेशा 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 ही आता है ना भाई? सुनना, आप 4 की कितनी भी पावर कर लो दोस्त, हमेशा 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की पावर 1 4, 4 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 का क्यूब 64, 64 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? 4 की पावर 4 256, 256 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 256 नहीं, 4 की पावर 4 256, 256 को आप 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 252 कट जाएगा, क्या आएगा? तो हर बार रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। यानी कि नियम बन गया कि 4 की पावर एनीथिंग, कोई भी नेचुरल नंबर आप करोगे, 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बनेगा मित्र? 4 ही बनेगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब जैसे सवाल है 10 की पावर 37 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक बच्चों, ये सवाल है आपके सामने। 10 की पावर 37 को बच्चों 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? है सचिन? तो आप एक बात बताइए मेरे भाई, ये एक्चुअल में आया हुआ सवाल है पेपर में। ये है सचिन 10। अगर आप 10 को 6 से भाग करते हो तो क्या आएगा प्यारे बच्चों रिमाइंडर? भाई 10 को 6 से भाग करिए, रिमाइंडर आएगा 4। लेकिन यहां 10 की पावर 37 है, तो रिमाइंडर भी क्या आएगा? 4 की पावर, ये रिमाइंडर आएगा। अब 6 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो होगा नहीं, तो हम इसको वापस 6 से भाग करेंगे। इसको वापस 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे? 6। रिमाइंडर कितना आएगा सचिन? 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 4। कर लोगे ना? तो स्पेशल केस से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए आगे चलते हैं। 2 मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के ही, उसके बाद जो है हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एंड करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट सवाल बता रहा हूं, है सचिन? देखना, 1 की पावर 89 प्लस 2 की पावर 89 प्लस 3 की पावर 89 प्लस डॉट डॉट, यानी कि आगे 4 की पावर 89, 5 की पावर 89, 6 की पावर 89, 7 की पावर 89, ऐसे ही चल रहा है। और आखिर में है 89 की पावर 89। सब लोग समझ गए ना? 1 की पावर 89 से सचिन कहां तक जाना है? 89 की पावर 89 तक। ठीक बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे करते जाना है। और इस संख्या, ये जो संख्या बहुत बड़ी संख्या है, इस संख्या को 90 से अगर डिवाइड किया जाए, 90 से, तो 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या शेष फल क्या होगा? ये हमारा सवाल है बच्चों। देखो तो सचिन, खतरनाक सवाल। 1 की पावर 89 प्लस 2 की पावर 89 प्लस 3 की पावर 89 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिर में 89 की पावर 80। इसको 90 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है बच्चे, बताना जरा आप लोग। लिसन,
ये हर संख्या की पावर 89 है। कितने टर्म है? 1 2 3 डॉट आखिर में 89 तक लिखा हुआ है, तो कुल 89 ही टर्म्स है कि नहीं बच्चे? भाग किससे करना है? 90 से। ये 89 की पावर 89, इससे पहले क्या होगा सचिन? 88 की पावर 89। उससे पहले क्या होगा? 87 की पावर 89। उससे पहले क्या होगा? 86 की पावर 89। ध्यान सुनेगा, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखो, ये 1 की पावर 89 और ये लास्ट में 89 की पावर 89, क्या ये नंबर 90 से नहीं कट जाएगा? स्टार्टिंग और लास्ट का देखो, 1 की पावर 89 प्लस 89 की पावर 89। मैंने आपको पढ़ा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, पढ़ा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अगर पावर क्या है? ऑड नंबर। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर विषम है, 89 विषम संख्या है, तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से कटेगा, यानी कि 90 से कटेगा कि नहीं? बोलो, कटेगा। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड नंबर है, तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से कटेगा, 90 से कटेगा कि नहीं? यानी कि 1 की पावर 89 प्लस 89 की पावर 89, ये जो है सचिन ही कट जाएगा ना, 90 से कट जाएगा। ऐसे ही स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, 2 की पावर 89 प्लस 88 की पावर 89, ये भी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यानी कि इसका भी एक फैक्टर ए प्लस बी आएगा। 2 प्लस 88 यानी कि 90, यानी कि ये नंबर भी 90 से कट जाएगा। तो ऐसे ही सब कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, खत्म है। हाँ भाई, ऐसे ही सब कट जाएंगे। लेकिन आप एक चीज भूल गए, ये टर्म कितने थे? ये टर्म थे 1 से लेके 89 तक, 89 टर्म। अगर मैं 2 का पेयर बना रहा हूं, स्टार्टिंग का पहला आखिरी से पहला कट गया, स्टार्टिंग से दूसरा आखिर से दूसरा, ये भी 90 से कट गया, स्टार्टिंग से तीसरा आखिर से तीसरा, ये भी 90 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना भाई। इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा आपका 87 की पावर 88, ठीक बच्चों, 87 की पावर 89, ये आएगा ना बच्चे। तो ये स्टार्टिंग से तीसरा और आखिर से तीसरा, इसका सम, ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, पावर ऑड है, तो इसका भी एक बच्चा ए प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 87 90 होगा। तो ये नंबर भी, ये भी 90 से कट जाएगा, सब कट जाएंगे। ये टोटल 89 टर्म्स लिखे हों। अगर मैं 2 का ब्याह कराऊंगा तो क्या एक आदमी बच नहीं जाएगा? मान लो एक फंक्शन में 89 लोग खड़े हों, 2 लोगों की शादी कराएं, तो 88 लोगों की शादी हो जाएगी, एक आदमी बच जाएगा कि नहीं? तो बेटा बीचों बीच में एक नंबर, बीचों बीच में, आपने गौर नहीं किया, बीचों बीच में एक नंबर बचेगा 45 की पावर 89, जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 45 के आजू में 44, बाजू में 46, 44 की पावर 89 प्लस 46 की पावर 89, सम हो रहा है ए प्लस बी 90, वो 90 से कट जाएंगे, लेकिन इसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी कि सब कट जाएगा प्यारे बच्चों, 90 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आखिर में बचेगा क्या? केवल 45 की पावर 89 बचेगा, यानी कि इसी के 45 की पावर 89 को आपको किससे डिवाइड करना है? अब 90 से, और डिवाइड करने पर क्या निकालना है? ये आंसर आना चाहिए। तो 45 की पावर 89 को मेरे भाई जरा ये बता दो कि 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बनेगा क्या? बता पाओगे आप लोग? है सचिन? यहां तो कोई फॉर्मेट थ्योरम भी नहीं लगे, क्योंकि 90 प्राइम नंबर नहीं है। 45 का स्क्वायर क्यूब करना भी बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करें? अच्छा सवाल है ना बच्चों ये, देखिए ध्यान से। ये 45 की पावर 89 है, 90, क्या मैं ऊपर नीचे 45 कॉमन है, 45 काट नहीं सकता सचिन? क्या ऊपर नीचे 45 से काट नहीं सकते आप लोग? अगर ऊपर नीचे 45 से काटेंगे, सुनना आप लोग जरा, तो 45 की पावर 89 है, तो क्या रह जाएगा? 45 की पावर 88, और नीचे 90 को 45 से काटेंगे 2, 45 से काट लो, 89 था तो एक 45 कम हो जाएगा, 45 की पावर 88 रह जाएगा, 90 को 45 से काटेंगे 2,
45 को 2 से भाग करने पर क्या आता है? रिमाइंडर 1। 44 कट रिमाइंडर 1 आया। 1 की पावर 88 रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1। लेकिन ये आंसर नहीं है। आपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे 45 से काट लिया था। तो जो काट लिया है वापस लौटाना भी होगा, है बच्चों। तो 1 की 45 में गुणा करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? और इसलिए सवाल का आंसर क्या है? 45। तो गजब का सवाल है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? तो इस एक सवाल से आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, है ना मेरे भाई। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, उसका माइंड विकसित नहीं है बेटा इस समझने के लिए, वो मीठा मीठा पढ़ लो जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल करेंगे इसी पे। ऐसा ही सवाल नंबर आपके सामने सचिन 24, बताओ। सात प्लस 77 प्लस 777, फिर 4 बार 7 डॉट डॉट डॉट, कितने? 100 टर्म्स तक है ना। देखो ये एक सीरीज लिखी हुई है जिसमें 100 टर्म्स है। पहले टर्म में 1 बार 7, दूसरे में 2 बार 7, तीसरे में 3 बार 7, चौथे में 4 बार 7, पांचवें में 5 बार 7 होगा। ऐसी 100वें टर्म में क्या होगा? 100 बार 7। इनको ऐड करना है और ऐड करके जो नंबर आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करके क्या शेषफल आएगा ये पता करना है। सबको प्रश्न समझ में आ गया? बताइए, है ना। 7 प्लस 777 प्लस 777 प्लस ओ टाइम 7 डॉट 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 डॉट, कितने टर्म्स तक? 100 टर्म्स तक। ठीक है ना। इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? यही सवाल है ना बच्चे, बताइए जरा। देखिए अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करूंगा सचिन, क्या आएगा? रिमाइंडर 7 ही आएगा। 7 लिख लो या -1 लिख लो, है ना, जो आसान लगे वो लिख लो। ठीक, एक ही बात है। 77 को 8 से भाग करूंगा, 8 नाम 72, रिमाइंडर क्या आएगा? 5। 777 को 8 से भाग करूंगा तो 8 नाम 72 बच जाएगा, फिर 5 7 57, तो 8 सत्ते 56, यानी कि क्या आएगा रिमाइंडर सचिन? 1। अगला जो नंबर है वो क्या है? 4 बार 7। इस नंबर को भी 8 से, इस नंबर को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस नंबर को अगर 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा बहुत अच्छा सवाल है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उसके केवल लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लो। लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरी संख्या को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा। अब ये देखो, ये है 777। 777 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आया। ये है 4 बार 7, इसके भी लास्ट के 3 डिजिट 777 ही है, इसके भी तो लास्ट के 3 डिजिट सचिन 777 ही है। तो 8 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगला नंबर है 5 बार 7, लेकिन 5 बार अगर 7 लिखोगे भी तो उसके तो लास्ट के 3 777 ही है। इसको 8 से भाग करके फिर से रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यानी कि आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबको 8 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 111 ही आता जाएगा। 111 ही आता जाएगा। कितना अच्छा लॉजिक बना। इस तरीके से हमारे पास संख्याएं हैं कितनी? 100। पहली 2 संख्याओं का रिमाइंडर तो अलग अलग आया है। उसके बाद बाकी की कितनी संख्याएं बची? 98। बाकी की जो 98 संख्याएं उन सब का रिमाइंडर आएगा एक 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 एक। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? भाई 100 संख्याएं ना, पहले का रिमाइंडर -1 है, ये 5 है। उसके बाद की जितनी संख्याएं, 100 में से 2 हटा दो, 98 बची। हर संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 11111 आएगा। और यहां सभी के बीच में क्या है? प्लस। तो आप भी रिमाइंडर निकालना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो आप बताओ, -1 और +5 क्या आ गया? 4। और ये 11111 कितनी बार? भाई 111 अगर 98 बार जोड़ूंगा, 1198 बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 98। और 98 + 4 क्या आ गया? 102, है कि नहीं सचिन? तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 102। अब 8 से भाग करने पर 102 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 8 से छोटा आएगा। तो हम 102 को फिर वापस 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 12 × 96, 96 कटेगा, रिमाइंडर क्या बचा?
6। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन। कोई दिक्कत? बताओ, मस्त सवाल है कि नहीं? समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। गजब का सवाल है, दिमाग खुला आप लोगों का। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसी के साथ ये एंड होता है। आखिरी कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है बच्चों, आखिरी कॉन्सेप्ट। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है प्यारे भाई। इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख लो और याद कर लीजिए, है ना बच्चे। देखिए, लगातार संख्याएं समझते हैं, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 समझते हैं ना, लगातार संख्याएं। अगर हम n लगातार संख्याओं की गुणा कर दें, है सचिन, अगर हम n लगातार संख्याओं की गुणा कर दें, कोई भी कहीं से भी उठा के, कहीं से भी उठा के किन्हीं भी n लगातार संख्याओं की गुणा कर दें, है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं भी n लगातार संख्याओं की गुणा हमेशा फैक्टोरियल n से पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में? लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या जो हमेशा किन्हीं भी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करती है, वह संख्या क्या है? फैक्टोरियल n। वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या जो हमेशा किन्हीं भी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा विभाजित करेगी, वो संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल। वह सबसे बड़ी संख्या जो कोई भी लगातार अगर n संख्याओं की गुणा लिख दी हो हमने, हमेशा उसको डिवाइड करेगी, तो फैक्टोरियल n होगी। ठीक है ना बच्चों। द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ एनी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या? फैक्टोरियल n। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाजित होता है ना। वह सबसे बड़ी संख्या जो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल को हमेशा पूरा भाग कर देगी, क्या कहलाएगी? फैक्टोरियल n। अब देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से समझिएगा। है सचिन, आपके सामने एक नंबर लिखा है n, n+1, n+2, n+3 गुणा n+4, n गुणा n+1 गुणा n+2 गुणा n+3 गुणा n+4 लिखा हुआ है बच्चों। ये नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें, ये नंबर प्यारे बच्चों 5 लगातार संख्याओं के गुणा है कि नहीं? ये नंबर 5 लगातार संख्या, एक एक का लगातार संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 1 1 का, +1 करते जाओ, लगातार संख्या आती जाती। तो ये लगातार 5 संख्याओं की गुणा है। तो ये लगातार 5 संख्याओं की गुणा हमेशा किससे डिविजिबल होगी? फैक्टोरियल 5 से। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 120। तो ये n गुणा n+1 गुणा n+2 गुणा n+3 गुणा n+4, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, कोई भी। अगर ये 5 लगातार संख्याओं की गुणा है तो ये हमेशा ही फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगी। आप कोई भी उठा लो, आप ये लगातार संख्या लिख लो, 16 17 गुणा 18 गुणा 19 गुणा 20, 5 लगातार संख्या गुणा है। 120 से डिवाइड करके देखना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 120 से डिवाइड करके देखना। आप ये लिख लो 43 गुणा 44 गुणा 45 गुणा 46 गुणा 47, ये 5 लगातार संख्या गुणा है। डिवाइड करके देखना, 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्योंकि नियम यह है प्यारे बच्चों कि किन्हीं भी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं की गुणा, कोई भी लगातार अगर n प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, उनकी गुणा हमेशा ही फैक्टोरियल n से पूरा पूरा डिवाइड होगी। है कि नहीं सचिन?
तो यहां पे अगर 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं तो हमेशा एक हो सकता है 120 के अलावा भी डिवाइड हो जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी केस दुनिया में, कोई भी केस आप ऐसा लिख दो जहां 5 लगातार संख्याओं गुणा हो रही हो, जैसे ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे, कोई भी आप लिख दो, वो हमेशा 120 से गारंटी तय है, कटेगा ही कटेगा। ठीक है बच्चों। तो किन्हीं भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं गुणा हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होती है। चलिए प्यारे बच्चों, मान लो n एक नेचुरल नंबर है तो n+1 भी नेचुरल नंबर होगा। अब बताओ, ये 2 लगातार संख्याएं, ये 2 लगातार संख्याएं हैं बच्चों, ये गारंटी कि 2 लगातार संख्याओं में हमेशा अगर एक ऑड है तो दूसरा इवन होगा, या ऐसा हो सकता है कि एक इवन है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। है बच्चों। आप 2 लगातार कोई भी संख्या लिख लो, मान लो एक 10 है तो अगला क्या होगा, 11 ऑड। आप लिख लीजिए प्यारे बच्चों 18, आप एक लिख लीजिए 19 तो अगला क्या होगा, 20 इवन। 2 लगातार संख्याओं में हमेशा एक ऑड होगा और हमेशा एक इवन होगा, यानी कि अगर आप इनकी गुणा करो तो इनकी गुणा क्या आएगा, इनमें कोई एक नंबर ऑड है, कोई एक इवन है सचिन, कोई एक ऑड है, कोई एक इवन है, तो इनकी गुणा करने पर क्या आएगा, हमेशा एक। और इवन नंबर क्या होता है, हमेशा 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। और मैंने अभी आपको नियम पढ़ाया कि किन्हीं भी n लगातार प्राकृतिक संख्या गुणा कर देंगे हमेशा फैक्टोरियल n से कटेगा। ये 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, n और n+1, तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, ये 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सचिन, है। ये 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होनी चाहिए कि नहीं। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि हमारा नियम सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस बात को, है ना बच्चों। आप बोलोगे यस सर। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी n का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल हमेशा ही फैक्टोरियल n से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, प्रीवियस सर में कैसे कैसे सवाल आ रखे हैं ये देखिए। केशव सचिन वो लगा लो यार पहले क्वेश्चन जरा एक। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस अंक से विभाज्य होता है। एएलपी टीयर 2 2019 का एजिटेड सवाल है, ये डेट तक लिखी है। ठीक है बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा इन 4 ऑप्शन में से किससे विभाज्य होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये जैसे इस तरह के सवाल देखे वो अपनी मर्जी से नंबर लेने लगते हैं कि मान लो लगातार संख्या ले लो सर 5 6 8, तो अब जब ऐसे करोगे तो देखो तो 5 से भी कट गया, 6 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, नहीं हो पाई ना बात। तो यानी कि ये लेट करके नहीं करने, गलत हो जाएगा। ये हमेशा कॉन्सेप्ट से ही करने। कॉन्सेप्ट क्या है मैंने भी पढ़ा है कि किन्हीं भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से कटेगा। यहां क्या बोला है 3, तो 3 कोई भी दुनिया की 3 लगातार संख्या गुणा कर दो, मुंह उठा के कोई भी 3 लगातार संख्या गुणा, हमेशा गारंटी है कि वो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 एकम 6, 6 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। आंसर क्या है, बी है बच्चों। हमेशा कोई भी आप उठा के देख लीजिए। समझ ना बच्चों। मुझे लगता है सब कोई बात अच्छी समझ में आई है। ये बताएंगे 25वां सवाल। यदि n एक नेचुरल नंबर है, n एक प्राकृतिक संख्या है सचिन, तो n³ - n हमेशा किससे डिविजिबल होगा। n कोई भी नेचुरल नंबर है बच्चों, यहां पे वैल्यू मत रखना। क्या वैल्यू रख के चेक करने लगो कि हो सकता है आपने जो वैल्यू रखी हो उस पर कोई और ऑप्शन मैच कर जाए, फिर अलग वैल्यू पे और मैच कर जाए, है ना बच्चों। हम तो एक जनरल केस देख रहे हैं।
तो अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा किससे विभाज्य होता है? तो ये सचिन क्या लिखा हुआ? एन क्यू माइनस एन। एन क्यू माइनस एन में से मैं एन कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एन स्क्वायर माइनस वन। अब आप सुनना, एन गुणा ये एन स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या है? वन का स्क्वायर। वन को क्या लिख सकते हो? वन का स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं एलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो ये जो एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एन माइनस वन गुणा एन प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये तीन लगातार संख्याओं की गुणा नहीं है? ध्यान से देखो जरा, इनमें सबसे छोटा क्या है? एन माइनस वन। एन माइनस वन में एक जोड़ो क्या आएगा? एन। फिर एन में एक जोड़ो क्या आएगा? एन प्लस। यानी कि तीन लगातार संख्याओं की गुणा है, क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर बोला है। अगर ये तीन लगातार संख्याओं की गुणा है तो तीन लगातार संख्याओं गुणा हमेशा फैक्टोरियल तीन यानी कि 6 से डिवाइड होगा। तो सेम सवाल बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है बच्चों, चलिए, हमें लगता है समझ में आया है, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 26 करिए जरा, यहां दिमाग लगाइए जरा। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो एन क्यू माइनस एन गुणा एन माइनस दो हमेशा किससे विभाज्य होगा? देखिए, एन क्यू माइनस एन मैंने अभी समझाया, एन गुणा एन स्क्वायर माइनस वन। एन स्क्वायर माइनस वन क्या होता है? एन माइनस वन गुणा एन प्लस वन, है कि नहीं सचिन? ये क्या आ गया? एन क्यू माइनस इंटू ये क्या है? एन माइनस दो। तो ये नंबर है, आप मुझे बताओ ये नंबर हमेशा किससे विभाज्य होगा? ध्यान से देखो तो ये क्या चार लगातार संख्याओं की गुणा नहीं है सचिन? ये चार लगातार संख्याओं की गुणा। सबसे छोटा क्या है? एन माइनस दो। एन माइनस दो में एक जोड़ूंगा एन माइनस वन। एन माइनस वन में एक जोड़ूंगा एन। एन में एक जोड़ूंगा एन प्लस वन। तो चार लगातार संख्याओं गुणा है बच्चों। तो इस तरीके से भांति भांति रूप में सवाल आते हैं। ये चार लगातार संख्याओं की गुणा हमेशा फैक्टोरियल चार यानी कि 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या है? बी। ठीक है बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आई है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ध्यान सुनना, आपके सामने जैसे सवाल था कि तीन, मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना, क्रिएटिविटी लगाता हूं। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य है? मैं यहां पे चेंज करके थोड़ा सा बस ये कर देता हूं, तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हमेशा किससे विभाज्य होगा? अब ये सवाल बताना क्या आंसर आएगा बच्चों? सचिन बताइए। तीन लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तीन लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब सोचना सचिन, सम संख्या का मतलब एग्जामिनर जानबूझ के शर्त थोप रहा है कि संख्या दो का मल्टीपल होगी, है ना बच्चों? यानी कि मान लो अगर पहली संख्या 2n है, यही तो इवन नंबर है, तो अगला इवन नंबर कैसे आएगा? जो दो जोड़ के आएगा, यानी कि 2n प्लस टू। अगला इवन नंबर क्या आएगा? फिर से दो जोड़ेंगे तो 2n प्लस चार। तो ये तीन लगातार इवन नंबर हैं। अगर हम इनकी गुणा करेंगे, है सचिन, तो गुणा करके दो 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 तो कॉमन आ गया, तो दो दूनी चार दूनी 8। क्या बचेगा? यहां से बचा ये n, यहां से क्या बचेगा? दो कॉमन ले लिया तो n प्लस, यहां से दो कॉमन ले लिया तो क्या बचा? n प्लस टू। अब आप बताओ, ये तो 8 आएगा ही आएगा, ये क्या बन गया? अब तीन लगातार संख्या गुणा, और तीन लगातार संख्याओं गुणा हमेशा किससे कटेगा? फैक्टोरियल तीन यानी कि 6 से। तो यानी कि 8 छिंग क्या आ गया? तो तीन लगातार इवन नंबर की गुणा हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 48 से। क्योंकि 8 तो आएगा ही आएगा गुणन के भीतर, है कि नहीं, और ये 6 से कट जाएगा, है बच्चों? चलिए ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 27 करेंगे जरा।
27वां सवाल मैं आपको बता रहा हूं है सचिन। 28वां सेम ऐसा ही है, एनटीपीसी 2021 का, इसको खुद से करना है ना, एक थोड़ा सा अलग है बस। ये बताओ जरा, के बीइंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, के एक ऑड संख्या है, एक से बड़ी, तो के की पावर 33 माइनस के हमेशा किससे विभाज्य होगा? समझे, हमेशा शब्द लगाए। तो बच्चों ये सचिन क्या है, के की पावर 33 माइनस के, तो यहां से के कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, के की पावर 32 माइनस 1 बराबर। अब ये के है, अब के की पावर 32 माइनस 1, अब पावर 32 तो प्यारे बच्चों यहां पर बहुत बड़ा नंबर है। अब मुझे देखो इतना बड़े नंबर की कैलकुलेशन नहीं करनी, ये है के कॉमन ले लिया, के की पावर 32 माइनस 1। ध्यान से देखो के तो है ही, ये के की पावर 32 माइनस 1 है। माइनस 1 का मतलब क्या है, माइनस 1 का है सचिन, तो के की पावर 32 माइनस 1 का 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। भाई ऐसा मेरा करने का पर्पज क्या है कि भाई इस संख्या के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन 32 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बताओ जरा। 32 को या ऐसे लिख लो, 32 का मतलब 16 दूनी 32, के स्क्वायर की पावर 16 माइनस 1 को आप लिख लो 1 की पावर, ये ठीक रहेगा। आप बताओ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन फॉर्मेट नहीं है सचिन। अगर एन एक इवन नंबर है तो ये नंबर ए माइनस बी से भी कटेगा और ए प्लस बी से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, है बच्चों, कटना चाहिए। इसका मतलब इसका एक फैक्टर के स्क्वायर माइनस 1 होगा और एक फैक्टर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 1। के स्क्वायर प्लस 1 तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना, और के का के स्क्वायर प्लस 1 से कोई रिश्ता नहीं है। के का क्या, के स्क्वायर प्लस 1 से कोई रिश्ता है भाई, के और के स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये क्या है, के स्क्वायर माइनस 1, यानी कि मैं कह सकता हूं के की पावर 32 माइनस 1 का, के की पावर 32 माइनस 1 का है सचिन एक फैक्टर क्या है, के स्क्वायर माइनस 1। ये के की पावर 32 माइनस 1 का एक फैक्टर है के स्क्वायर माइनस 1, और के स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, के माइनस 1 गुणा के प्लस, के स्क्वायर माइनस 1 होता है के माइनस 1 गुणा के प्लस 1। ये लगातार संख्याएं आ रही हैं कि नहीं बताओ, है सचिन, क्या लगातार संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही हैं। इसके अलावा आप इसके जितने भी फैक्टर करोगे उनमें क्या आएगा, या तो पावर 2 आएगा या पावर 4 आएगा या पावर 8 आएगा, यानी कि कुछ भी लगातार नहीं आएगा। समझे ना बेटा, हाई लेवल की चीज है, कोई आसान चीज नहीं है ये, समझे मेरे भाई। ये भी इनके लगातार में नहीं आ रहा, तो क्या बचा, के स्क्वायर माइनस 1 ही से ही चीज होगी। तो इसका एक फैक्टर के स्क्वायर माइनस 1 है, जिसको लिख सकते हैं के इंटू के माइनस 1 के प्लस 1। तो इस संख्या के भीतर, इस वाली संख्या जो इतना बड़ा नंबर दिया था उसके भीतर ये 3 संख्याएं ऐसी आ रही हैं जो लगातार है, आ रही है कि नहीं। के भाई सबसे छोटा के माइनस 1, उससे बड़ा के और उससे बड़ा के प्लस 1, ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई समस्या, ये 3 लगातार ही तो है। अब लेकिन यहां पे शर्त यह है कि के कैसा नंबर है सचिन, के एक से बड़ा ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, विषम संख्या। आप बताओ, ये 3 लगातार संख्याओं की गुणा है सचिन, के ऑड हो विषम हो कुछ भी हो, अगर के ऑड नंबर है या कुछ भी नंबर है, ये 3 लगातार संख्याओं गुणा है, तो ये हमेशा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 से तो कटेगा ही कटेगा सचिन। गारंटी है कि ये नंबर 6 से कटेगा ही कटेगा, यानी कि 6 वाला ही आंसर होगा।
लेकिन आप ध्यान देना, जब एग्जामिनर ने फिक्स कर दिया कि के एक ऑड नंबर है, तो के क्या है सचिन? ऑड नंबर। तो के ऑड नंबर है, तो अगर के एक ऑड नंबर है तो के -1 क्या होगा? इवन नंबर। के +1 क्या होगा? ऑड में अगर आप एक जोड़ दोगे, मान लो 13 ऑड नंबर, 13 में आप एक जोड़ दो, 14 क्या बन जाएगा? इवन। यानी कि गारंटी है कि इन 3 लगातार संख्याओं गुणा में 2 नंबर गारंटी से इवन रहेंगे। भाई 3 लगातार संख्याओं गुणा होने की वजह से 6 से तो कटेगा कटेगा, लेकिन यहां यह बात बिल्कुल फिक्स गारंटी वाली हो गई कि इसमें इन 3 लगातार संख्या गुणन में 2 नंबर हमेशा इवन होंगे, क्योंकि के क्या है? ऑड। अगर के ऑड है तो के -1 इवन, के +1 इवन। अगर ये 2 नंबर इवन हो गए, इवन क्या है? 2 का मल्टीपल, यानी कि ये नंबर भी 2 से कटेगा, ये नंबर भी 2 से कटेगा, तो इनकी गुणा किससे कटेगी? यानी कि ये गुणनफल 4 से भी कटेगा बच्चों, 6 से भी, और इंटू 4 भी होगा, यानी कि पूरी संख्या हमेशा किससे कटेगी? देखो खतरनाक है कि नहीं बच्चों? ये सवाल में ऑप्शन से हट बिल्कुल 1 सेकंड में कर लेता, क्योंकि सवाल का आंसर क्या आएगा? इवन ही आएगा वैसे तो। भाई ऑड माइनस ऑड क्या होता है? इवन। भाई के एक विषम संख्या है, तो ये विषम माइनस ऑड क्या आएगा? इवन। और इवन नंबर हमेशा इवन से तो कटना ही चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 24 तो आना ही आना था। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से ये सवाल है, खुद से आप ट्राई करना, बेहतरीन लेवल का। ठीक है ना बच्चों? चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का भी और इस जो है शीट का भी, बताइए 29वां। A positive integer is said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1। ये तो प्राइम नंबर की परिभाषा है ना? प्राइम नंबर वो है जो एक और खुद के अलावा किसी से विभाज्य ना हो। मान लीजिए के एक प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? के एक प्राइम नंबर है सचिन जो क्या है? 5 से बड़ा। तो अगर आप के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? ऐसे नहीं, किससे भाग करेंगे? 12 से। तो 12 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो इस सवाल के आंसर फिक्स्ड हैं, 7, 5, 8 और 1। आंसर में कहीं के तो नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा ना के। इसका मतलब कोई भी प्राइम नंबर अगर 5 से बड़ा लिया जाए, हर बार के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग करने पर रिमाइंडर सेम आना चाहिए कि नहीं? हर बार, क्योंकि अलग अलग तो आंसर नहीं है। तो बच्चों अगर मैं मान लो मैं प्राइम नंबर ले लेता हूं 6, क्या ले लेता हूं सचिन? 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर के की जगह आप 6 रखोगे तो 6 का वर्ग 36, 36 प्लस 19 को अगर आप 12 से भाग करेंगे तो 36 तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 12 कम 12 यानी कि 7। अब प्राइम नंबर ले लेते हैं, सॉरी मैंने 6 कैसे ले लिया, गड़बड़ कर दी ना हमने। प्राइम नंबर हम क्या लेंगे? 7। 7 प्राइम नंबर लेंगे 5 से बड़ा, तो के की जगह 7 लेते तो 7 का वर्ग 49 प्लस 19 को आप 12 से भाग करो, क्या आएगा बच्चों रिमाइंडर? 12 कम 12 चौक 48, 1 आएगा। 12 कम 12 ये 7 आएगा, तो 1 प्लस 7 8। 7 लेने पर रिमाइंडर 8 आ रहा, यही आंसर होना चाहिए। आप और लेके देख लो, आप के की जगह क्या रख लो? 11 भी तो प्राइम नंबर है, तो 11 का वर्ग 121 प्लस 19 को आप 12 से भाग करेंगे, क्या आएगा बच्चों रिमाइंडर? बताइए। 12 2 शाम 100, कट गया रिमाइंडर 1। 12 कम रिमाइंडर 7 और 1 प्लस 7, यानी कि मैं कुछ भी करता रहा हूं रिमाइंडर हर बार क्या आ रहा है? 8 ही आ रहा है। तो ये क्या है? आंसर है ना बच्चों, कि यहां पे आंसर फिक्स्ड है ना बच्चों। चलिए इसी के साथ ये एंड होता है प्यारे बच्चों। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया होगा, जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, डिविजिबिलिटी रूल, और ये मैंने आपको बताया है आपका क्या हुआ? ये रिमाइंडर थ्योरम। ये जो भी पढ़ा इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, गारंटी है। आज इतना ही, बाकी कल बाय।